बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज माह रमजान का चौथा रोजा और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि ये रमजान का पहला अशरा चल रहा है और पहला अशरा रमजान का अल्लाह की रहमत का अशरा है। और इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि इस रहमत के अशरे में चाहे तो तदाद जो है वो मुकर्रर कर ले या फिर चाहे तो चलते फिरते भी हम पढ़ सकते हैं। या हय्यू या कय्यूमु बिरहमती का अस्तगीसु, ये पहले अशरे की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वज़ाइफ की तरफ चलते हैं कि माह रमजान का ये चौथा रोजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी खा ली है। और आप सब जानते हैं कि ये सहरी खाने में भी बरकत है और ये सहरी खाना मेरे नबी की सुन्नत है। बात लोगों को हम देखते हैं कि वो बड़े ही फख्र से कहते हैं जी आज हमने सहरी नहीं खाई, सहरी के बगैर ही हमने रोजा रख लिया है। तो ये फख्र करने वाली बात नहीं बल्कि ये नदामत की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि एक सुन्नत जो है वो हमसे तरक हो गई है। तो लिहाजा सहरी खाना मेरे नबी की सुन्नत है और सहरी को इतना डटकर भी नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमारी तबीयत जो है वो बोझल हो जाए, बल्कि एक खजूर खा ली जाए या पानी का घूंट पी लेना, इससे मेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाती है। तो लिहाजा हमें इस प्यारे आका की प्यारी सुन्नत को तर्क नहीं करना चाहिए बल्कि सहरी में कुछ ना कुछ जरूर जरूर हमें खाना चाहिए। चले चलते हम जल्दी से अपने वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज रमजान का चौथा रोजा। अल्लाह से दिली दुआ है कि जो हमने पीछे 3 रोजे रखे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर कबूल फरमाए, बल्कि बुलंद दरजात पे अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चलते हम अपने वज़ाइफ की तरफ। आज हमने सहरी खा ली है तो लिहाजा फजर की नमाज अदा हमने कर ली है। अल्लाह ताला हमारी इस नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए हमने क्या करना है, बादस नमाज फजर हमने सूरत फातिहा को पढ़ना है। और आप जानते हैं कि सूरत फातिहा के बहुत ज्यादा जो है वो नाम है। उन नामों में से एक नाम है यानी कि शाफी यानी ये सूरत जो है ना ये शाफी भी है। इस सूरत को सूरत शाफी भी कहा जाता है यानी शिफा वाली सूरत। तो लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सूरत फातिहा को यानी कि 40 मरतबा पढ़कर पानी में दम कर उसको पिलाया जाए तो अल्लाह ताला उसकी बीमारी को इस सूरत फातिहा के सदके से उसकी बीमारी को दूर फरमा देता है। तो लिहाजा ये जो सूरत फातिहा है बहुत ही बेहतरीन सूरत है। और अब देखिए हम नमाज को इसके बगैर हमारी नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। चाहे हम नमाज में पूरा कुरान मजीद पढ़ लें लेकिन जब तक किरात सूरत फातिहा की नहीं होगी तब तक हमारा जो है ना वो नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। तो सूरत फातिहा जो शाफी सूरत है इसको हमने फजर की नमाज के बाद हमने 40 मरतबा पढ़ना है और ये शाफी सूरत है। इसके बहुत ज्यादा नाम है और इसमें बहुत ही बरकतें बहुत ही फजीलतें हैं सूरत फातिहा में। तो लिहाजा सूरत फातिहा का मामूल बना ले। फजर की नमाज के बाद क्या करना है, हमने चौथे रोजे में 40 मरतबा हमने सूरत फातिहा को पढ़ना है। अब हमने सूरत फातिहा को पढ़ लिया, हमने दुआ मांग ली। अब हमारा वक्त जो है वो अगला शुरू हो रहा है यानी फजर से जोहर तक का। इसमें आपने चलते फिरते क्या करना है, या हय्यू या कय्यूमु बिरहमती का अस्तगीसु। अब हमारा जोहर का वक्त हो गया, हमने अजान सुन ली। अजान सुनने के बाद हमारी नीयत बन गई कि अब हमने क्या करना है, नमाज को अदा करना है। जो ही हमने नमाज को अदा कर लिया, हमने नमाज जो फर्ज नमाज है इसको अल्लाह की बारगाह में हमने सजदा रेज हो गए तो फिर हमने नमाज जोहर के बाद जो है 133 मरतबा या हय्यू या कय्यूमु 133 मरतबा बाद अस नमाज जोहर। ये छोटे छोटे से वज़ाइफ में इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो बहनें होती हैं घर में उनके बहुत ज्यादा काम होते हैं, बच्चे भी हैं, घरों की सफाई और भी इसके साथ बहुत से मामलात होते हैं। तो लिहाजा छोटे से वज़ाइफ हो जिससे हम खुशी खुशी हम उन वज़ाइफ को सर अंजाम दे सके। तो लिहाजा ये बात अस नमाज जोहर या हय्यू या कय्यूमु कितनी बार पढ़ना है हमने, जोहर की नमाज के बाद 133 मरतबा। अब फिर हम उसके दरमियान चलते फिरते या हय्यू या कय्यूमु बिरहमती का अस्तगीसु। अब वक्त आ गया हमारा नमाज असर का और आप जानते हैं नमाज असर जो है वो कीमती वक्त है। इस वक्त में हमने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद हमने दुआए जमीला
3 मरतबा पढ़ना है। ये दुआए जमीला जो है, या जमीलू, या अल्लाह, या करीबू, या अल्लाह, या अजीबू, या अल्लाह, ये गूगल में जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें आपको दुआए जमीला जो है वो मुकम्मल मिल जाएगी। ये हमने पढ़नी है नमाज असर के बाद। इस दुआए जमीला को हमने 3 मरतबा हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। अब हमारा नमाज मगरिब का वक्त शुरू हो गया। तो नमाज मगरिब की अजान सुनने के बाद हमने क्या किया, हमने फर्ज भी अदा कर लिए, हमने सुन्नत भी अदा कर लिए, नफल भी पढ़ लिए। और अगर आप नफली नमाज सलातुल अव्वाबीन पढ़ रही हैं, उनको अदा करने के बाद अस नमाज मगरिब सूरतुत तीन, जो हमारे 30वें सिपारे में सूरतुत तीन जो है ये बहुत ही कहते हैं कि सूरत को 700 मरतबा पढ़ने से जो गायब होता है ना वो वापस आ जाता है। 700 पढ़ना मतलब हमारा कोई गायब हो गया, हमसे नहीं मिल रहा, तो इस वजीफे के करने से सूरत 3 जो 30वें सिपारे में है, इसको 700 मरतबा पढ़ने से जो गायब होगा वो वापस आ जाएगा। और जो शख्स चाहे कि हमारी दुश्मनी खत्म होकर मोहब्बत में पैदा हो जाए, उसे चाहिए क्या करे, वो 21 रोज तक इस सूरत को 41 मरतबा बाद अस नमाज इशा पढ़े, इंशाल्लाह दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अगर कोई शख्स चाहे कि इसके घर लड़का पैदा हो तो फिर क्या करे, वो हमल के शुरू से लेके आखिर तक इस सूरत को रोजाना 21 मरतबा पढ़कर पानी दम करके हामिला को पिलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएगा। ये सूरत 3 है। तो सूरत 3 जो 30वें सिपारे में है, आपने बाद अस नमाज मगरिब व तीनी व जैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून वमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ये सूरत 3 है, ये हमने 11 मरतबा पढ़नी है बाद अस नमाज मगरिब। अब आप आ जाएं इशा की नमाज की तरफ, हम आ जाते हैं। और आप जानते हैं कि इशा की जो नमाज है उसमें हमने नमाज भी अदा करनी है और तरावियां भी हमने अदा करनी है। और तरावियां अदा करने के बाद फिर आपने सूरत मुजम्मिल जो 29वें सिपारे में है, और सूरत मुजम्मिल जो 3 मरतबा ही आपने पढ़नी है चौथे रोजे में इशा की नमाज के बाद। और आपको मैं बताती चलूं, सूरत मुजम्मिल जो है बड़ी बाबरकत सूरत है। सूरत मुजम्मिल जो है 29वें सिपारे में है, और इसको तो बहुत से लोगों ने इसको जो है ना वो सीने में महफूज भी किया होता है। तो ये सूरत मुजम्मिल जो है बहुत ही बाबरकत सूरत है। क्यों कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खसूसी इनको इस सूरत को मुनासिबत रखती है, इसलिए सूरत के फयूज व बरकत जो है ना वो बेपनाह है। ये सूरत खासकर जो है ना खासकर ये जो सूरत है मसाइब से खलासी पाने, मुश्किलात के आसान होने, अफलास के दूर होने, रोजी के फराग होने, नेक अमाल के तरफ दिल फेरने के लिए ये सूरत बहुत मुफीद है, यानी सूरत मुजम्मिल जो है। तो सूरत मुजम्मिल जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा सूरत मुजम्मिल को, और उसके अफलास को दूर कर देगा, यानी उसकी गुर्बत को दूर कर देगा सूरत मुजम्मिल के पढ़ने से। जिस भी वो मुश्किल के लिए पढ़ेगा तो वो मुश्किल आसान हो जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत को मुसीबत के हालत में पढ़ेगा अल्लाह उससे उसकी मुसीबत को दूर कर देगा। और जो शख्स इसे 1 साल तक बाद नमाज फजर रोजाना 11 मरतबा पढ़ता रहेगा, यानी सूरत मुजम्मिल को हर रोज, यानी उसकी रूटीन बन जाएगी कि बाद अस नमाज फजर उसने 11 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है, तो उसके बदले में क्या होगा कि रिस्क में इजाफा हो जाएगा, उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी, मोहताजी भी दूर हो जाएगी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए इस सूरत को रोजाना, अगर कोई चाहता है कि मुझे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत नसीब हो जाए, तो फिर उसके लिए बताया गया है कि सूरत मुजम्मिल को रोजाना 1 मरतबा कब पढ़ना है, तहज्जुद के वक्त पढ़े या सोते वक्त पढ़े, तहज्जुद के वक्त पढ़े या सोते वक्त पढ़े। जो जियारत के यानी कि दिल में तमन्ना रखते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जियारत हो जाए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
तो इंशाअल्लाह उसे हजूर की जियारत होगी। जिसने इसे तहज्जुद के वक्त पढ़ा या उसने सोते वक्त इस सूरत को पढ़ा। तो जो शख्स आगे माशाल्लाह इत्तिकाफ भी हमारा सिलसिला शुरू होगा, तो जो शख्स इत्तिकाफ में इस सूरत को तहज्जुद के वक्त पढ़े तो उसके लिए भी ईमानी क्या होंगे, फ्यूज भी होंगे, बरकत भी होंगे और उसके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर कोई शख्स चाहता है कि अगर किसी के रिस्क में कोई रुकावट आ गई हो, मतलब कारोबार चल रहा था और चलते चलते उसमें बहुत सी रुकावटें आ गई हैं और परेशानियों का बायस बन रहा है, और कोई ऐसा मसला दरपेश हो गया है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये काम पूरा नहीं होना, नामुमकिन और बहुत मुश्किल नजर वो आ रहा है, तो उस शख्स को चाहिए, उसे चाहिए कि वो क्या करे, 40 रोज तक तन्हाई में बैठ जाए, तन्हाई में बैठ के खलवत में बैठकर इस सूरत को 40 मरतबा रोजाना पढ़े। किसको? सूरत मुजम्मिल को। जो कारोबार हुआ शुरू, अच्छा आगाज हुआ, लेकिन दरमियान में आके क्या हुआ कि वो नामुमकिन सा मालूम हो रहा है और खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और उसमें बड़े मसाइल दरपेश हो रहे हैं, तो वो क्या करे कि रोजाना तन्हाई में बैठ के 40 रोज तक उसने इस सूरत को 40 मरतबा पढ़ना है। 40 रोज तन्हाई में और 40 मरतबा इस सूरत को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसका हर मसला अल्लाह की रहमत से हल हो जाएगा। ये है सूरत मुजम्मिल। ये हमने चौथे रोजे में हमने पढ़ना है इसको, हमने नमाज इशा के बाद 3 मरतबा हमने इसको पढ़ना है सूरत मुजम्मिल, जिसमें बहुत ही बरकत है, बहुत ही इसमें फयूज हैं, बरकत हैं। तो इसको आप जरूर जरूर पढ़िएगा इशा की नमाज के बाद कुरान मजीद 29वें पारे में। और वो मेरी बहनें जो हर वक्त यानी सहरी में भी मसरूफ होती हैं और इफ्तारी में भी मसरूफ होती हैं, कि कहती हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम अपने वज़ाइफ को पूरा कर सकें, तो वो क्या करें, यानी सहरी बनाते हुए और इफ्तारी बनाते हुए वो अपनी जबान पर क्या करें, दुरूद पाक का विर्द जारी रखें, या इस्तफा यानी अस्तगफिरुल्लाह या फिर कलमा तैयबा कि जो वजीफा है इसको वो अपनी जबान पर जारी रखे। और अगर हमें कहीं जाना भी पड़े, इफ्तारी के वक्त हमें कहीं जाना पड़े या दिन के वक्त हमें कहीं जाना पड़े, तो फिर वो बहनें क्या करें, इशा के बाद जितनी हम तस्बीह मैंने बताई है यानी चौथे रोजे की, इसको इशा के बाद भी मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे दीन में सख्ती बिल्कुल नहीं है। बस क्या होना चाहिए, सिर्फ अदायगी होनी चाहिए, मदावमत होनी चाहिए और हमेशगी होनी चाहिए। जब हमारे जिक्र में हमेशगी कायम हो जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह वो वजीफा, वो जिक्र अल्लाह की बारगाह में लाजमी लाजमी कबूल होगा। तो अल्लाह ताला हमारा चौथा रोजा भी कबूल फरमाए, इसके वज़ाइफ भी कबूल फरमाए और अल्लाह हमें चलते फिरते अपने रब को मनाने की तौफीक भी अता फरमाए।